क्लास 10th ग्राफिकल मेथड पूरा डेप्थ में सिखाने वाला हूँ, कंसेप्ट सिखाऊंगा और 9 क्वेश्चंस जो कि आपके वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले सब तरह के क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए 100% बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, टॉपिक आता है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए सबसे पहला जनरल फॉर्म क्या है अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का। देखो a1x plus b1y plus c1 equals to 0 एंड सेकंड इज a2x plus b2y plus c2 equal to 0। यहाँ पे अपने को टू वेरिएबल्स तो चाहिए, इसलिए हम x और y ले रहे हैं। आपको क्या इंश्योर करना है कि इनके कोफिशिएंट जीरो नहीं हो। अगर जीरो हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास दो वेरिएबल्स नहीं रहेगा, राइट। सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन a1 a2 b1 b2 ये आपके जीरो नहीं होने चाहिए। इसका मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या हो सकते हैं, दे कैन बी एनी रियल नंबर। c1 c2 क्या है, बेसिकली कांस्टेंट है, राइट ना। अगर आप कुछ एग्जांपल्स देखना चाहो तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स होते हैं आपके पास। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे c1 का वैल्यू क्या है, जनरली बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि c1 का वैल्यू 3 बोलते हैं, नहीं, आपको इधर लेफ्ट की तरफ लेके आना है। c1 इज बेसिकली -3 और यहाँ पे c2 क्या है आपका -5 है। यहाँ पे आपका c1 1 है, c2 9 है। यहाँ पे c1 क्या है, बेसिकली यहाँ पे c1 आपका 0 है, राइट। और यहाँ पे c2 क्या है आपका, इट इज इक्वल टू -20। यहाँ पे c1 क्या है -9 है और c2 क्या है -18 है। बाकी a1 a2 b1 b2 तो आपको क्लियरली दिख रहा है। सो आपके पास क्या हो सकता है, इस तरीके से भी दिया हो सकता है और इस तरीके से भी दिया हो सकता है, ठीक है। तो आप कोफिशिएंट लिखते वक्त प्लीज बी केयरफुल। c1 c2 में स्पेशली बच्चे ज्यादा गलती करते हैं। नाउ लेट्स जंप टू द ग्राफिकल मेथड। देखिए अपने पास टोटल 3 सिनेरियोज हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सिनेरियो नंबर 1 में क्या है कि देखो आप सबसे पहला अपने पास जो जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ना अब समझो यहाँ पे कि आपके पास जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसका ग्राफ कैसा बनता है। उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, ऑलराइट। तो क्या किया मैंने, इस वाले पर्टिकुलर इक्वेशंस का एक ग्राफ बनाया, स्ट्रेट लाइन आया, इस वाले का ग्राफ बनाया, एक स्ट्रेट लाइन आया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। यहाँ पे ग्राफ कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। सिनेरियो 1 में इंटरसेक्टिंग लाइंस है और दो और सिनेरियो है जिसको डिस्कस करेंगे, वहां पे भी मैं आपको बताऊंगा कि और क्या क्या पॉसिबल है। अभी आप देखो आपको क्या बोला जाएगा एग्जाम में कि आप क्या करो, ग्राफ प्लॉट करो इस पर्टिकुलर दो इक्वेशंस के जो कि आपके लीनियर पेयर हैं टू वेरिएबल्स वाले। अब क्या करोगे, ग्राफ बना दोगे, उसके बाद आपसे क्या पूछेगा कि इसका सॉल्यूशंस बताओ। तो सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा इसका, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग हियर, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, y को करस्पॉन्ड कर रहा है और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, x को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो यहाँ पे एक x की वैल्यू आएगी, एक y की वैल्यू आएगी। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो कोऑर्डिनेट होगा वही आपकी x की वैल्यू होगी और वही आपकी y की वैल्यू होने वाली। सो वही आपका सॉल्यूशंस होगा x और y का। इस तरह का मेरे पास क्वेश्चंस भी है, आप वीडियो में आगे देखने वाले। देखो ग्राफ तो हम प्लॉट करेंगे लेकिन सिर्फ कोफिशिएंट को देख के, उनके रेशियो को कैलकुलेट करके क्या हम फिगर आउट कर सकते हैं कि उसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। अगर ऐसा कर पाओगे तो क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा ग्राफ बनाने से पहले, आपको पता है कि ग्राफ कैसा आने वाला है और इसका और भी यूज है, दिखाता हूं यहाँ पे। देखो तो सबसे पहले आप क्या करो कि a1 a2 और b1 b2 का रेशियो कैलकुलेट करो। अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब डेफिनेटली आपका ग्राफ कैसा होने वाला है, इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ होने वाला है। और जब इस तरह का ग्राफ बनेगा तो आप देख रहे हो कि एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, ओनली वन सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ऑलराइट। ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, सो कई बार आपको बोल दिया जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चंस रहता है कि आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है, आप पर्टिकुलर के का वैल्यू फाइंड करो, पी का वैल्यू फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, इसका यूज करने वाले हो, ठीक है। सो मेरे पास क्वेश्चंस भी है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं डायरेक्टली। नाउ यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे है, क्या बोल रहा है कि आप के का वैल्यू पता करो। आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल गिवन है और एक चीज और मेंशन है दैट दिस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशंस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब यहां से देखो a1 मैंने लिख के रखा है 1, a2 मेरा 3 है, b1 मेरा 2 है और b2 क्या है, k है। जस्ट पुट द वैल्यू, यू विल गेट इट। a1 क्या है 1 है, a2 क्या है 3 है
एंड दिस इज नॉट इक्वल टू b1 विच इज 2 और b2 क्या है k। आप इसको सॉल्व कीजिए, फाइनली यू विल गेट k is not equal to 6। यहाँ पे क्या आ रहा है कि k आपका 6 नहीं होना चाहिए। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि k का वैल्यू बताओ। यहाँ पे क्या आया कि k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब k का वैल्यू क्या होगा। सो k कैन बी एनी नंबर, k का वैल्यू कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 6। सो वी विल राइट value of k can be any number except 6। ये क्या हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, कई बार यहाँ पे k रहेगा, कई बार यहाँ पे p रहेगा, q रहेगा, ऐसा कुछ वो यूज कर लेते हैं और क्या करते हैं बेसिकली आपको इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स में एमसीक्यू में आपको दिखेगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स जंप टू द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। यहाँ पे आपको ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, लेकिन आपको क्या पूछा जा रहा है कि इनके जो ग्राफ बनेंगे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको डायरेक्टली हिंट दे दिया है, इनडायरेक्टली बेसिकली क्या हिंट दे दिया है कि ये दोनों ग्राफ्स क्या करने वाले हैं, इंटरसेक्ट करने वाले, तभी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ना। ऑलराइट, सो देखो आपके पास क्या है, फर्स्ट वन इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। राइट, ये पहला आपका लीनियर इक्वेशन है और आपके पास दूसरा क्या बोल रहा है, वाई एक्सिस। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस का मतलब कि वाई एक्सिस पे मेरा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। राइट, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे बताया गया है कि आप x इक्वल टू 0 यूज कीजिए। ठीक है सर, यहाँ पे क्या दे रखा है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहाँ पे आप क्या करो, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 पुट कर दो। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 3। सो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग, y इक्वल टू माइनस 3। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होने वाला है बताओ आप, इट विल बी 0 कॉमा माइनस 3। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर आपको ग्राफ देखना है तो मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं, जबकि इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन आप जानना चाहते हो ग्राफ कैसा बनेगा। सर चलो देखो, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसका ग्राफ बनाना है। क्या करोगे, इसके लिए अपने को 2 पॉइंट चाहिए, तो एक बार आप x को 0 ले लो। x को 0 लोगे तो y कितना आ जाएगा, y आपका -3 आएगा, y -3। मैंने यहाँ पे क्या किया देखो, y -3 यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है। ओके, दिस वन इज -3। फिर जब आप y को 0 पुट करोगे तो x क्या आएगा, x की वैल्यू 1 आएगी। सो 2 पॉइंट आपको मिल गया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करोगे तो ये लाइन बन गई। ठीक है, अब ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका बेसिकली 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 का ग्राफ ये है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 का ग्राफ ये लाइन है। अब क्या बोला है, वाई एक्सिस को भी लेना है, तो ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका ग्राफ, देखो कहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग ओवर हियर। अब यहाँ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, एक्चुअली ये पॉइंट कहाँ है, वाई एक्सिस पे, तो इसका क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 कॉमा -3। यही तो आपका आ रहा है आंसर में, ऑप्शन ए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। आपको क्या बोला जाएगा कि आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, आप क्या करो, इसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करो, लेकिन ग्राफ के लिए मतलब आपको ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पे बच्चे कुछ स्ट्रगल्स करते हैं, आजकल बहुत आ रहा है इस तरह का क्वेश्चन। देखो सबसे पहले x प्लस 2y इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। आप क्या करो, इसके लिए 2 पॉइंट्स, इसके लिए 2 पॉइंट्स, इसका एक ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, इसका भी ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, बिकॉज मैंने आपको शुरू में बता दिया था
लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, लेकिन कैसा बनेगा वो एग्जैक्टली कौन से पॉइंट से पास करेगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो देखो क्या किया मैंने, x प्लस 2y इक्वल टू 3 लिख लिया। इसके लिए क्या करो आप, x को लिख लो यहाँ पे, y को लिख लो यहाँ पे x के टर्म में, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस एक्स अपॉन 2। अब क्या करो आप, एक बार x को 0 ले लो, x को अगर 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा y का वैल्यू 3/2। x को 0 लोगे तो y क्या आ जाएगा 3/2 दैट इज 1.5। ठीक है, फिर एक बार y को 0 ले लो, y को अगर 0 लेंगे तो x क्या आ जाएगा, x इज 3। इसका ग्राफ अब आप क्या कर सकते हो, इजिली प्लॉट कर सकते हो। 2 पॉइंट्स मिल चुका है 0,1.5 और 3,0। अब यहाँ पे भी क्या करो, x लिखो और y को x के टर्म में लिखो, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे अगर x को 0 पुट करोगे, x को 0 पुट कर रहे तो y कितना आ रहा है 3/8 आ रहा है। तो आप ऐसा मत लो, सॉरी 8/3 आ रहा है, तो ऐसा मत लो क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा तो उसको प्लॉट करने में भी दिक्कत होगा। 1.5 तक तो फिर भी ठीक है कि 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो कोशिश करो कि इंटीजर्स आना चाहिए x और y की जो वैल्यूज है। तो आप x क्या ले लो, -1 लो। अगर x की वैल्यू -1 लोगे तो क्या हो जाएगा -2, 8 - 2 प्लस 6 और 3 से उसको डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो y की वैल्यू 2 आ गई। y का वैल्यू 0 लेके देखो एक बार क्या होता है यहाँ पे, y का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका बेसिकली 2x इक्वल टू -8 और x इक्वल टू -4। ये आपके 2 पॉइंट्स आ गए हैं, -1,2 एंड -4,0। अब क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे क्योंकि ग्राफ बनाना है इसका। सो लेट्स देखो यहाँ पे, ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स है मेरे पास, पहला है पॉइंट क्या क्या है, इसका पॉइंट से 0, 1.5 और 3,0। ठीक है, 0, 1.5, 0, 1.5 कहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा और 1 एंड 2 के बीच में आएगा, तो इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ 0, 1,0, 1.5। दूसरा 3,0, 3,0 कहाँ पे आएगा, x एक्सिस पे आएगा, तो ये मैंने मार्क कर दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए, लाइन बना दीजिए, आपका क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन बना। और ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है आपका x प्लस 2y इक्वल टू 3 का। ऑलराइट, अब इसी तरीके से आपका जो दूसरा आया था -1,2 आया था, -1,2 कहां पे होगा, -1,2 यही था ना पॉइंट, देख लो एक बार आप, -1,2, हाँ सही है, -1,2 ये हो गया पॉइंट। और दूसरा क्या है -4,0 एक्स एक्सिस पे, इन दोनों को ज्वाइन कीजिए और क्या होगा, यहाँ पे भी आपका एक स्ट्रेट लाइन बन गया। सो बेसिकली क्या हो रहा है, एक ये स्ट्रेट लाइन, एक ये स्ट्रेट लाइन, अब ये क्या कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। ऑलराइट, अभी आपको क्या बोला था कि आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करो, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है बट ग्राफिकली। तो हमको ग्राफ कैसा दिख रहा है, मुझे जो ग्राफ दिख रहा है वो दिख रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इसके पास जो सॉल्यूशंस होगा वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशंस होगा, मतलब देयर विल बी ओनली वन सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशंस कहां से मिलेगा मुझे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिलेगा। दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। x की वैल्यू कितनी है -1, y की वैल्यू कितनी है 2, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। सो फाइनली द वैल्यू ऑफ x इज -1 and the value of y is basically 2. This is my solution. ये मेरा solution है। So this is my answer. ठीक है, आपने कोई भी अलजेब्रिक मेथड नहीं यूज किया, ग्राफिकल मेथड ही यूज किया और यहां से आपका क्या हो गया, आंसर मैच हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेकंड सिनेरियो में। आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा आपका ये है। आपने क्या क्या ग्राफ प्लॉट किया, इसका भी स्ट्रेट लाइन आया, इसका भी स्ट्रेट लाइन आया, लेकिन इस टाइम क्या हो रहा है, बोथ द लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। यहाँ पे दोनों लाइंस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, रादर दे आर पैरेलल टू ईच अदर हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन होगा,
जब आपके ग्राफ्स पैरेलल लाइंस आएंगे तो आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, देयर विल बी नो सॉल्यूशन, वही यहाँ पे मैंने लिख रखा है, नो सॉल्यूशन। ऑलराइट, उसके बाद देखो, क्या इसका ग्राफ प्लॉट किए बगैर हम पता कर सकते हैं कि इसका ग्राफ पैरेलल लाइंस बनेगा? हाँ, पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो? आप A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का यूज करते हुए देखो क्या करोगे आप। A1 A2 B1 B2 का रेशियो इक्वल, बट इट्स नॉट बी इक्वल टू C1 अपन C2। अगर ऐसा है तो क्या होगा, आपका ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल लाइंस बनेगा। ठीक है, ग्राफ पैरेलल लाइंस बनेगा। सो कई बार आपको इसका यूज करना पड़ेगा कुछ वैल्यूज फाइंड करने के लिए। ऑलराइट, सो हम इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, पहले बोल दिया, नॉट हैव एनी सॉल्यूशंस। ओके, और आपको फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी। तो क्या करोगे आप? कोई सॉल्यूशन लेने के लिए क्या कंडीशन है? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है जी, इसको आगे लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? A1 क्या है मेरा? 3 है, A2 क्या है? 6 है, पुट कर दो यहाँ पे। B1 क्या है? 1 है, B2 क्या है? K है, बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू C1। C1 क्या हो जाएगा? -3, 3 नहीं, और C2 क्या हो जाएगा? -8। यहाँ तक ठीक है? अब क्या करो, इस पार्ट को आप सेपरेट कर लो, ये वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे ही K है, तो इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ। क्या लिख सकते हैं हम? 3/6 है, इसको कैंसिल कर लो। 3/6 को कैंसिल करोगे 1/2 आ जाएगा। सो आई एम गेटिंग 1/2 is equal to 1/k. So finally what I'm getting, the value of k is, cross multiply करो, value of k is 2. This is your answer. k की वैल्यू 2 पुट कर दो। ये पर्टिकुलर इक्वेशंस के जो पेयर हैं वो क्या करेंगे? आपको कोई सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करने वाले, इनका ग्राफ पैरेलल लाइंस बनने वाला है। ऑलराइट, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, k इक्वल टू 2। ओके, नाउ लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखो आपको क्या पूछा जा रहा है कि आपका जो लीनियर इक्वेशंस है वो कैसा है? उसका ग्राफ पैरेलल है। आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यहाँ पे सॉल्यूशंस के बारे में नहीं बताया, यहाँ पे ग्राफ के बारे में बता दिया कि ग्राफ आपका जो है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है पैरेलल लाइन से, आप वैल्यू ऑफ p बताओ। वही कंडीशंस यूज करेंगे। क्या है मेरे पास? A1 A2 इक्वल टू B1 B2, but it should not be equal to C1 upon C2। चलो जी, यहाँ पे लिख लेते हैं 3/6, B1 is -1, B2 is -2। okay, but it should not be equal to -5 और यहाँ पे अपना -p। ठीक है, यहाँ तक माइनस माइनस कैंसिल कर दो, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। देखो, अब इस वाले पेयर को सॉल्व करने से काम नहीं बनेगा, आपको इस वाले पेयर को सॉल्व करना पड़ेगा। राइट, सो यहाँ पे क्या करो आप, 1/2 इक्वल टू, एक्चुअली नॉट इक्वल टू 5/p, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ रहा है? सो p शुड नॉट बी इक्वल टू 10। आपको p का वैल्यू पूछा जा रहा था, यहाँ पे आपने क्या फाइंड किया कि p का वैल्यू 10 नहीं होना चाहिए, मतलब p का वैल्यू कोई भी नंबर हो सकता है, बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू 10। राइट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको ऐसा। सो वैल्यू ऑफ p कैन बी एनी नंबर एक्सेप्ट 10। ठीक है, दिस इज योर आंसर। हो गया क्वेश्चन नंबर 5 आपका डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 5 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, 5 मार्क्स का ही आने वाला है। क्योंकि इसमें देखो, सबसे पहला क्या बोल रहे हैं कि आप इनका ग्राफ प्लॉट करो, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। उसके बाद
जो ट्रापिज्म बनने वाला है, क्वेश्चन में बता दिया आपको कि ट्रापिज्म बनने वाला है, उस ट्रापिज्म का क्या करो, वर्टिसेस फाइंड करो। वर्टिसेस मतलब उनके कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस के पता करो, और फिर क्या करो, एरिया फाइंड करो किसका, उस ट्रापिज्म का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सबसे पहला इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बना लो, यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ, देखो यहाँ पे ऑलरेडी x और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2x। ठीक है, एक बार आप x को 0 ले लो, y क्या आ जाएगा, x को 0 लोगे तो y आपका 2 आ जाएगा। एक बार y को 0 ले लो तो x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे y इक्वल टू 6 माइनस 2x, x को 0 लीजिए, y कितना 6, फिर y को 0 लो, x कितना आ जाएगा 3। देखो एक बार सही है, चेक करो, 0,2 1,0 और 0,6 और फिर 3,0। अब इसको क्या करना है, प्लॉट करना है। ठीक है, प्लॉट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑलरेडी प्लॉट करके रखा है मैंने। 0,2 0,2 वाई एक्सिस पे आने वाला है पॉइंट। उसके बाद 1,0 1,0 कहाँ पे आएगा, देखो एक्स एक्सिस पे आएगा। इन दोनों को क्या करो, ज्वाइन करो और लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये आपका पहले वाले का ग्राफ बन गया। ठीक है, दूसरा 0,6 0,6 वाई एक्सिस पे आएगा, और फिर क्या है 3,0 3,0 कहाँ पे आएगा, आपका एक्स एक्सिस पे आएगा। इसको भी ज्वाइन कर दिया। ग्राफ कैसा बन रहा है, पैरेललाइज्ड ग्राफ बन रहा है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या पूछा है कि जो ट्रापिज्म बन रहे हैं उनका वर्टिसेस बताओ। तो आप देखो यहाँ पे ट्रापिज्म के लिए क्या होना चाहिए, ट्रापिज्म के लिए आप जानते हो कि बेसिकली कुछ ऐसा शेप होता है, टू साइड्स आर पैरेलल एंड टू साइड्स आर नॉट पैरेलल, राइट। देखो, है ना, ये और ये क्या है, पैरेलल है, बट दिस वन इज नॉट पैरेलल टू दिस वन। यही आपका ट्रापिज्म है, राइट। यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं पहले। देखो यहाँ पे ट्रापिज्म मैंने बना के रखा है आपके लिए, देखो ट्रापिज्म यहाँ पे कहाँ है, देखो तो इसको ए बोल दिया, यहाँ से ए, फिर ये आपका बी, ये आपका सी, और ये आपका डी, और फिर यहाँ से ये, तो ए बी सी डी ए जो है आपका वो क्या हो गया, ट्रापिज्म हो गया। तो उसका वर्टिसेस बताना है, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया, पहला 0,6, दूसरा क्या हो गया 0,2, तीसरा क्या हो गया 1,0, और फोर्थ वन इज 3,0। तो ये पहला आंसर हो गया कि वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट ये है ट्रापिज्म का। नाउ दे आर आस्किंग एरिया ऑफ ट्रापिज्म, सो लेट अस राइट। मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रापिज्म, और यहाँ पे मेरा ट्रापिज्म क्या है, ए बी सी डी, ट्रापिज्म ए बी सी डी। अभी देखो, आप बोलोगे कि सर एरिया ऑफ ट्रापिज्म क्या करो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट कर लो। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ जाएगा, ये साइड जो है मेरा डिस्टेंस फार्मूला से आ जाएगा, ये साइड जो है डिस्टेंस फार्मूला से आ जाएगा, लेकिन हाइट नहीं दिया हुआ है, तो मैं इस कंसेप्ट को नहीं यूज करने वाला हूँ। क्या यूज करने वाला हूँ वो देखो, एक यहाँ बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, देखो तो ओ ए डी, बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। इस बड़े ट्रायंगल में इस छोटे ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो, ओ बी सी को, आपको क्या होगा, ये ट्रापेजियम का एरिया मिल जाएगा। सो लेट अस राइट एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल, दैट इज ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल, दैट इज ओ बी सी। इसके बाद क्या करोगे आप, अब देखो इस बिगर ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, इसका बेस क्या है ओ डी, इंटू हाइट क्या हो गया ओ से लेके ए तक ओ ए, माइनस छोटे वाले का एरिया हाफ इंटू बेस, छोटे वाले का बेस क्या है 0 सी, सॉरी ओ सी, इंटू हाइट इज व्हाट, दैट इज ओ बी। पुट द वैल्यू, वैल्यू पुट करोगे एंड आपका अब वैल्यू आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ ओडी, ओडी कितना है ओ टू डी दैट इज 3,
O2D is 3, right? Okay, now what about OA? OA is what? 6. तो यहां से इसको डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस OC दैट इज 1, OB दैट इज 2, 2 2 कैंसिल, कितना आ गया, 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 बेसिकली 8 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ द ट्रापेजम। ठीक है, कितना आंसर आ गया, एरिया कितना आ गया, 8 स्क्वायर यूनिट ट्रापेजम का एरिया। ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 5 मार्क्स का। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड वीडियो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखो आपके पास क्या है, सिनेरियो 3। अभी तक इंटरसेक्टिंग लाइंस आ चुका है, पैरेलल लाइंस आ चुका है, अब जो है कोइंसिडेंस लाइन, मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशंस का ग्राफ स्ट्रेट लाइन और इस पर्टिकुलर इक्वेशंस का भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, बट दो अलग अलग नहीं है, सेम स्ट्रेट लाइन है। इसका भी ग्राफ यही लाइन है और इसका भी ग्राफ यही लाइन है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस लाइन, एक ही लाइन पे दोनों ग्राफ। सो दिस सिंगल लाइन इज रिप्रेजेंटिंग ग्राफ ऑफ बोथ द लीनियर इक्वेशंस। ओके, इस पर्टिकुलर सिनेरियोस में क्या होगा, कैसा होगा सॉल्यूशंस, कितना सॉल्यूशंस मिलेगा, देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, लेकिन क्या हम इसका ग्राफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कोएफिशिएंट को देख के, कांस्टेंट को देख के? हाँ, क्या करो, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को क्या करो, अगर इनके रेशियो इक्वल आ गए तो ये क्लियरली आपको बता रहा है कि आपका ग्राफ कैसा आने वाला है, कोइंसिडेंस लाइन आने वाला है और आपके पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होने वाले हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द सिनेरियो 3। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ओके, क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक चीज और समझते हैं कि देखो, अभी तक हमने 3 सिनेरियोस डिस्कस कर लिए। अब एग्जाम्स में ना कई बार आपको दिखेगा और एनसीईआरटी में भी दिखेगा आपको क्या, कि जिनके पास सॉल्यूशंस होता है वो क्या क्या है, ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा तो सॉल्यूशंस होगा कैसा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर ग्राफ कोइंसिडेंस लाइन होगा तो सॉल्यूशंस कैसा होगा, तो सॉल्यूशंस कितना होगा मेरे पास, इनफाइनाइटली मेनी। मतलब इन दोनों केस में सॉल्यूशन तो है, चाहे वन हो या फिर बहुत हो, सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस ग्राफ है, सॉल्यूशंस यूनिक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। इसके इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन है, इसके लिए भी हम क्या बोलेंगे कि ये भी मेरा क्या है, कंसिस्टेंट है। लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, क्या है, इसमें एक और वर्ड यूज हो रहा है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आएगा ना, इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर। बट ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों सिनेरियोज में आपके पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, मतलब दे आर प्रोवाइडिंग एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ओके, नाउ द थर्ड जो है अपने पास पैरेलल लाइंस वाला, यही है पैरेलल लाइंस है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलता है तो हम इसको कंसिस्टेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इनकंसिस्टेंट। ओके, इनकंसिस्टेंट वर्ड इज यूज फॉर दिस, जिसके पास कोई सॉल्यूशंस नहीं है वो इनकंसिस्टेंट है, जिसके पास सॉल्यूशंस है वो कंसिस्टेंट है। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो क्या बोला, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि के की वैल्यू बताइए। आपके पास जो लीनियर इक्वेशंस है ना उसके पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, के की वैल्यू बताओ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको देख के कई बच्चे डर जाते हैं कि सर ये क्या किया इसने, इतना बड़ा इक्वेशंस लिख के दिया है। डोंट वरी, ठीक है, इजी है। चलो क्या करोगे आप, आपके पास क्या होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, A1 और A2 आपको पता है 2, A2 क्या है K+1, और फिर B1 क्या है 3 है, B2 क्या है 2K-1 एंड दिस इज इक्वल टू C1। C1 क्या है -7, नॉट 7, -7 इट इज। ओके, और C2 क्या है बेसिकली -4K+1। माइनस माइनस साइन को आप कैंसिल कर दो। अब क्या करो, आप इस पेयर को क्या करो, सॉल्व करो, यहां से आपको K की वैल्यू मिल जाएगी। क्या करूंगा मैं, 2/K+1 इक्वल टू 3
2k माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4k माइनस 2 इक्वल टू 3k प्लस 3, राइट। इफ यू सॉल्व इट, 4k माइनस 3k लेफ्ट साइड में ले आओ इसको, और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2। सो फाइनली क्या आ रहा है, k का वैल्यू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। दिस इज योर आंसर। k का वैल्यू क्या होगा, 5 होने वाला है, ठीक है। ये आपका हो गया। k इक्वल टू 5 के लिए ये जो पेयर है वो क्या देगा आपको, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्या बोला चाह रहा है कि m और n की वैल्यू बताइए। एक नहीं है, यहाँ पे दो दो चीज है जिनकी वैल्यू बतानी है, m एंड n। आपको क्या बोला है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पास भी क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, ठीक है। एक बार वापस से इसको देख के डरना नहीं है, ठीक है। कंडीशंस यूज करेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए ये होता है। चलो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। a1 क्या है आपका, a1 इज बेसिकली 3, जस्ट अ मिनट। a1 क्या है 3, a2 क्या है m प्लस n, फिर आपका b1 क्या है 4, और यहाँ पे b2 क्या है, b2 क्या है बेसिकली 2m माइनस n, 2 इंटू m माइनस n। यहाँ पे थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना आप, ओके। और c1 क्या है बेसिकली माइनस 12, नॉट 12। c2 क्या है माइनस ऑफ 5m माइनस 1। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक क्लियर ना। माइनस साइन को कैंसिल कर लो, इजी पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करना, क्योंकि आपको दो वैल्यूज पता करनी है, राइट। तो वहां से आपको मिलेगा। पहला हम इनको सॉल्व करते हैं। लेट मी यूज अनदर कलर। तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस n इक्वल टू 4 2 इंटू m माइनस 1, ठीक है। यहाँ से इसको कैंसिल करो 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा फाइनली 3m माइनस n, और यहाँ पे 2 को इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2m प्लस 2n, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ। तो 3 को इसके साथ 3m, और 3 को इसके साथ माइनस 3m। नाउ यहाँ से सॉल्व कीजिए, 3m माइनस 2m, m आ जाएगा, माइनस 3n उधर चला जाएगा तो 5n। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। m और n के बीच में क्या रिलेशन आ गया कि m जो है बेसिकली इक्वल टू 5n। सो इनको हम सॉल्व किए, अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करो आप। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बेसिकली, इसको मैं लिख लेता हूँ 4/2, तो ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, 2/m, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/m माइनस n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 है, 5m माइनस 1, इसको कैंसिल करो 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 6m माइनस 6n, और दिस इज इक्वल टू 5m माइनस 1। इसको सॉल्व करो, 6m माइनस 5m इक्वल टू m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 प्लस 6m, ठीक है। यहाँ तक ये आपका सेकेंड इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट को इसमें पुट कर दो, ठीक है। m की जो वैल्यू इसमें पुट कर दो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, m की जगह पे 5n लिख दो, और -1 प्लस 6n सॉल्व कीजिए। फाइनली क्या आ जाएगा सॉल्व करने पे 6n माइनस 5n इक्वल टू n, और n इक्वल टू 1 आ जाएगा। n 1 आ गया तो m कितना आ जाएगा, m आपका 5 आ जाएगा। सो ये आपका आंसर हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 1।
ये आपका, ठीक है। 2 इक्वेशंस बन रहे हैं और दोनों में क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है। जो पहला इक्वेशन है उसको दूसरे वाले में पुट कर दिया मैंने, आ गया, एकदम इजी है। ओके, नाउ लेट्स जंप टू द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस तरह का क्वेश्चंस भी एग्जाम में आजकल खूब आ रहे हैं। आपको क्या करना है, बेसिकली ग्राफ प्लॉट करना है इन दोनों का। उसके बाद क्या करना है, एक्स एक्सिस का, और ये जो लाइंस बनेंगे इन केसो, उनको क्या करना है, शेड करना है और उसका एरिया बनाना है, एरिया फाइंड आउट करना है। बेसिकली एक ट्रायंगल बनने वाला है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहला ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। तो ग्राफ के लिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये मैंने यहाँ पे y को लिख लिया x के टर्म में, 6 माइनस 2x। एक बार x को आप 0 पुट कर दो, x 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, y 6 आ जाएगा। एक बार y को 0 पुट करते हैं तो x क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे x को एक बार 0 पुट कर दो, x को 0 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और एक बार y को 0 पुट करो तो x कितना आ जाएगा, -1, -1। एक बार चेक कर लीजिए, 0 6 3 0 0 2 n -1, 0। ठीक है, अब इसको क्या करना है, प्लॉट करना है। चलो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, प्लॉट कर रखा है। 0,6 कहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा। दूसरा क्या है, 3,0 x एक्सिस पे आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, आपका स्ट्रेट लाइन बन गया। सो ये पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ। फिर क्या है, 0,2 y एक्सिस का पॉइंट। उसके बाद -1,0 कहाँ पे आएगा, x एक्सिस का पॉइंट। इनको ज्वाइन करो और इनको क्या करो, आगे तक एक्सटेंड करो। सो बेसिकली ये जो स्ट्रेट लाइन्स है और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद क्वेश्चंस में क्या बोला था कि x एक्सिस का भी यूज करना है आपको। उसके बाद आपको रीजन सेट करना है। तो चलो, एक ये लाइन और ये x एक्सिस मिलके क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है ना, ट्रायंगल पी क्यू आर। इसका एरिया चाहिए मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। कभी कभी आपको एग्जाम्स में क्या पूछेगा कि ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट बता दो। देखो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, यहाँ पे दिख रहा है कि इसका y कोऑर्डिनेट 4 है और ये x कोऑर्डिनेट 1 है। तो पहला वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट, पहला वर्टेक्स का 1,4, दूसरा -1,0 और थर्ड 3,0। तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ एरिया फाइंड करना है, वर्टिसेस सिर्फ नहीं। तो एरिया क्या हो जाएगा, आप ट्रायंगल का एरिया जानते हो, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है इसका, क्यू आर, इंटू हाइट। हाइट क्या है, परपेंडिकुलर, इसको पी है, इसको एम कह देते हैं। ठीक है, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज एम। तो पी एम, ठीक है, पुट द वैल्यू हाफ इंटू क्यू आर। क्यू से लेके आर का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ 3 है और इधर 1 है, तो 4 हो जाएगा। और यहाँ से पी से एम तक डिस्टेंस कितना, दैट इज 4। यहाँ से 2 4 2 जा 8, 8 स्क्वायर यूनिट आपका क्या हो गया, बेसिकली एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो कि आपका ट्रायंगल है, उसका ये एरिया आ गया। ठीक है, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, डरना नहीं, एकदम आसान है, राइट। एंड बहुत सिंपली आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे डीएम कर सकते हो। फेसबुक का भी लिंक दे रहा हूँ, वहां पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल पे न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। कोई डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।